Class, today we will revise the second chapter, human migration. So everyone take out this chapter and first of all revise for 2 or 3 minutes. Then I will ask cross question. ठीक है बच्चा, उसमें पढ़ो क्या क्या पढ़ना है ह्यूमन माइग्रेशन में। वापस से पूरा पढ़ो कि माइग्रेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज माइग्रेशन। ठीक है ना। माइग्रेशन का डेफिनेशन देखो, फिर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बात हुआ है, ओल्डन टाइम में माइग्रेशन का बात हुआ है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है। ये सब टॉपिक एक बार पहले खुद से पढ़ो, कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू रिवीजन करा देते हैं आज ये पूरा। देखो बेटा ध्यान से, हम लोगों को ये ह्यूमन माइग्रेशन का टॉपिक को रिवाइज करना है। अब इसमें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टॉपिक डिस्कशन करेंगे। जैसे आप लोग का आता है कि व्हाट इज माइग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज माइग्रेशन, तो सिंपल सा बात है, बोलता है माइग्रेशन ऑफ पर्सन। माइग्रेशन मीन्स if a person move from one place to another place, or it is a Call regular movement of person from one place to another place for the सुन रहा है क्लास? आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम आ रही है। हाँ, रेगुलर मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कि अगर कोई भी पर्सन रेगुलर बेसिस पे एक जगह पे है, अब उस जगह को छोड़ के वो दूसरे जगह पे जा रहा है, वहां उसको खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, फिर मान लो वहां पे उसको खाने का दिक्कत हो रहा है, तो फिर उस जगह को छोड़ करके वो तीसरे जगह पे जा रहा है खाने के लिए और रहने के लिए, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं माइग्रेशन। जिसे देखो आपके बुक में एक बहुत अच्छा लाइन है, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। कि माइग्रेशन क्या है, एक रेगुलर मूवमेंट और सिस्टमैटिक मूवमेंट है ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। है ना बच्चा, पहला ही में लिखा है। अब दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, why peoples are moving from one place to another, तो they are moving in search of food and for the search of food and shelter। क्यों मूव कर रहे हैं बच्चा? तो फूड के लिए और शेल्टर के लिए। अब अंकिता सिंह, तुम डिफाइन करो बेटा, तुम्हारे लैंग्वेज में माइग्रेशन किसको कहेंगे। आज हम लोग ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ताकि सबको समझ में आए। बोलो अंकिता। हाँ रिप्लाई करो। तुम्हारे साइड लगता है नेटवर्क इश्यू है, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। Migration is the बोलो माइग्रेशन इज द migration is the systematic movement of people from one place to another. किस लिए मूवमेंट करते हैं? They move because food and shelter के लिए। फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है। अब इस माइग्रेशन में तुम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया गया था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या पढ़ाया गया था? शिफ्टिंग। तो यहाँ पे ये एक है बच्चा अरुणव, अरुणव आनंद, तुम रिप्लाई करो। अरुणव आनंद तुम रिप्लाई करो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किसको कहोगे? बोलो बेटा, नहीं है क्या? आयुष कुमार फर्स्ट, तुम रिप्लाई करो। या Yes, ma'am. और भी है रेज हैंड के, अंश तुम रिप्लाई करो, कोई एक बच्चा रिप्लाई करो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किसको कहेंगे?
Ma'am, the growing of the crops on a piece of land till the soil was fertile, and then we start growing the crops on the new piece of land is called shifting agriculture. हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम जहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और मान लो वो करते करते अब फर्टाइल नहीं रहा, अब वहां पे प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग उस जमीन को क्या करते हैं, उस पीस ऑफ लैंड को क्या करते हैं, छोड़ करके दूसरे पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जब एग्रीकल्चर हम एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे ले गए, वहां पे करने लगे, तो इसको क्या बोला गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। आया समझ में सबको, रिवीजन हुआ? यस मैम। हाँ। यस मैम। अब पेज नंबर 9 पे तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार सारे बच्चे देख लो। पेज नंबर 9 में 9 के किसी भी वर्ड पे किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, तब चलेंगे पेज नंबर पे। पेज बाय पेज रिवीजन हम लोग करेंगे। पेज नंबर 9 पे कोई ऐसा वर्ड जिसको डाउट है? मैम, टिल। क्या बच्चा? TILL। टिल मतलब जब तक। कितना नंबर लाइन में है, कहाँ पे पढ़ा टिल? पूरा लाइन समझा देते हैं, बता दो टिल। हाँ, ही स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड टिल द सॉइल वाज फर्टाइल। जब तक वो उसका जो सॉइल था फर्टाइल था, तब तक वहां प्रोडक्शन हुआ। जैसे ही उनका सॉइल फर्टाइल नहीं रहा, वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाने की बात कर देते हैं। Do you know? डू यू हाँ ABNDON। देखो, हाँ देखो क्या है डू यू नो में, इन रेफरेंस टू एनिमल। एनिमल माइग्रेशन पीछे टॉपिक में है ना? मैम, हाँ देखो, इन रेफरेंस टू एनिमल माइग्रेशन implies their movement from one region or habitat to another to breed, grow, find food or avoid cold hot weather। क्या बोल रहा है कि अगर हम एनिमल्स के बारे में सोचे कि वो क्यों एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो वेदर की वजह से छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, फूड के लिए जाते हैं, वाटर के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर अपना शिकार करने के लिए जाते हैं। ये सब कारण से वो भी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग अगर एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं तो रीजन है फूड शेल्टर, ठीक है, फूड्स का प्रोडक्शन करना। वैसे एनिमल भी इन्हीं सब रीजन के लिए जाते हैं कि उनको भी खाने का जरूरत होता है, उनको वहां का जहाँ पे है वहां का वेदर पसंद नहीं आ रहा है, वो दूसरी जगह वैसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे वेदर उनके लिए फेवरेबल हो, तो वो फिर प्रेजेंट प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, अब मैम, चलो। abandon। अबेंडन का मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग। जिसको नहीं पता लिख लो, अबेंडन मतलब छोड़ देना, कि उस जगह को छोड़ेंगे और दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो ये इसी पेज पे है कि नेक्स्ट पेज पे है? मैम, fertile मतलब। मैम, हाँ इसी पेज पे। अच्छा, मैम, fertile। फर्टाइल लास्ट का मतलब सेकंड। उपजाऊ, जहां हम प्रोडक्शन करते हैं, ऐसा सॉइल जहां पे प्रोडक्शन पॉसिबल है, और जहां पे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है उसको बोलते हैं अनफर्टाइल। उपजाऊ हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, अब चले पेज नंबर 10 पे। यस मैम। ओके, आ जाओ सारे बच्चे पेज नंबर 10 पे। और 1 मिनट, अब पेज नंबर 10 को पहले खुद से पढ़ो, फिर जो जो वर्ड में डाउट होगा उसको जल्दी से डॉट या अंडरलाइन करके रखो, ताकि जब हम बताना शुरू करेंगे तो पूछ लोगे। पढ़ो उसको एक बार। हाँ, देखिए सर। बोल के नहीं पढ़ना है, खुद में पढ़ना है। बोल के नहीं हेड। पढ़ना है, खुद में पढ़ना है। बोल के नहीं पढ़ना है बेटा, खुद से पढ़ना है। पेज नंबर 2 पे तुम्हारा है माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स। मैम। हाँ बेटा। मैम, SUPERSTITIONS मतलब। रुको रुको,
बताती हूँ, आती हूँ वहां पे। पढ़ो, पढ़ के रख, डॉट करके रखो, हम बता देंगे। मैं पढ़ ली। अब बताए बेटा, मैम पढ़ देखो, लिए। तुम जो पूछा ना, सुपरस्टिशन, इसका मतलब होता है अंधविश्वास, कहते हैं ना अंधविश्वास। लिख लो। मिथ्स मतलब हाँ मिथ्स, MYTHS। हाँ, वही होता है। मिथ मतलब मान्यता होता है, अंधविश्वास होता है। ठीक है, हम सब बताते हैं, बताए ना। लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है तो बिना लिखे भी चलेगा, बस सुन लो, लिखो नहीं, बस सुन लो, याद हो जाएगा ऐसे ही। देखो क्या मैम होता ब्रिटिश, है, क्या बच्चा? ब्रिटिश। ब्रिटिश नहीं पता, अंग्रेज। मैम अंडरवेयर। हाँ, क्या बोल रहा है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। मैं अंडरवेयर, अंडरवेयर। हम अंडरवेयर। लाइन दिखाओ कहाँ पे है, पढ़ देंगे तो समझ जाएंगे क्या पूछ रहे हो। मैम लास्ट फोर्थ मतलब मैम जी fourth का number, फोर, fourth number। मैम ब्रिटिश लास्ट फोर्थ कंट्रोल। नहीं। मैम ऑर्थोडॉक्स मतलब these types of ऑर्थोडॉक्स orthodox thinking। इनकरेज्ड पूछ रहे हो, इनकरेज टू माइग्रेट। मैम इनकरेज बच्चा, एक है ऑर्थोडॉक्स। मैम ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स होता मतलब है, सुनो बेटा, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है लास्ट। रूढ़िवादी। इतना टफ हिंदी में नहीं जाओ, सुनो मेरा बात। हम इसका पैराग्राफ का नॉर्मल मतलब तुमको बता देते हैं, वो ध्यान में रखना है। जैसे क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या इतना ट्रांसपोर्टेशन था बच्चा? नो मैम, नो मैम। नो, नहीं ना था। नो मैम। लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता था, तो उनके पास सिर्फ एक ही साधन था कि वो पैदल चले और एक जगह से दूसरी जगह जाए। क्या यस तुम मैम। पैदल बहुत लंबा चल पाएगा? नो मैम। नहीं ना। तो नो इसीलिए मैम। पहले के लोग माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन के नाम से थोड़ा डरते थे कि ज्यादा दूर सफर तय नहीं कर सकते हैं, कैसे हम लोग चलेंगे। बहुत सारा डिफिकल्टीज वो लोग को फेस करना पड़ता था, और लिमिटेड एरिया में ही माइग्रेशन कर पाते थे, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स नहीं था। खुद ही चलना भी है, खुद ही सामान भी कैरी करना है, इसलिए बहुत दूर ट्रैवल करने में वो लोग क्या होते थे, डरते थे। क्या होते थे बेटा? डरते थे। डरते थे। हाँ, बहुत सारा अंधविश्वास भी था। ठीक है, बहुत सारा सोच भी था, ये सब था पहले, समझे। अब क्या हुआ फिर कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, मैम परमानेंटली मीन्स क्या पहले होता सुनो, है? पहले सुनो। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन वर इनकरेज टू माइग्रेट, सेटल्ड ऑफ और वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। हाँ, अब जब पहले का टाइम था, जब ब्रिटिश लोग का राज चलता था, अंग्रेजों का शासन जिसको बोलते हैं, उस समय क्या होता था कि वो बोले कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम करो, जब मन होगा तुमको, जहां मन होगा तुम चले जाना। एक एग्रीमेंट साइन करा लिया और उनसे काम वहीं पे कराने लगे। क्या बोल रहे हो क्लास? मैम परमानेंटली। परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली हमेशा के लिए। ठीक है, अब उसमें कुछ खास बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है टाइप ऑफ माइग्रेशन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओल्डन टाइम्स वाला में कुछ वैसा खास पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में आ सकता है, बट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, इसको पढ़ो, इसको अच्छे से समझा देते हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन।
पढ़ लिया। देखो क्लास, टाइप ऑफ माइग्रेशन, कितने तरीके का माइग्रेशन होता है? एक है वॉलेंट्री Two माइग्रेशन। types of हाँ, टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। migration and forced migration. हाँ, वॉलेंट्री माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से। हाँ और forced मतलब होता है दूसरे। हाँ, फोर्स का मतलब कि मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जबरदस्ती उस प्रेजेंट प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे जाना जाना पड़ रहा है। होगा। जैसे Yes, ma'am. एग्जांपल देते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं वॉलेंट्री माइग्रेशन की, अब जैसे मान लो कि अभी आप लोग गया में हो, पढ़ रहे हो, कल को क्लास 12 में क्लास 12 तक हो जाएगा, फिर तुम लोगों को हायर एजुकेशन के लिए तुम लोग चले जाओगे। मान लो कि कोटा चले गए, मान लो पुणे चले गए, तो गया को छोड़ करके पुणे जाना पड़ रहा है, किस पर्पज से? तो फॉर एजुकेशन। किस Ma'am, पर्पज? yes, ma'am, education. एजुकेशन के पर्पज से। Voluntary और migration. वहां पे हमको मन है कि हाँ हमको आगे पढ़ाई करना है, इसीलिए हम यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं अपने मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो पर्सन जब Ma'am, एजुकेशन के voluntary पर्पज से, जॉब के पर्पज से या किसी अदर पर्पज से खुद की मर्जी से प्रेजेंट प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? voluntary migration. माइग्रेशन, है ना। एक बार वॉलेंट्री माइग्रेशन का डेफिनेशन जरा पढ़ो, रिवाइज करो, ताकि एग्जाम में तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ना। Voluntary migration is when people move to another place on their own wish अपने मर्जी से। ओन विश मतलब बच्चा अपने मर्जी से। opportunities or to be close to their family or friends in another village, town, city, state हाँ, or इसलिए जा रहा है country. फॉर बेटर जॉब, एजुकेशन, है ना, यही सब है ना पॉइंट। Yes, ma'am. हाँ, अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्या? फोर्स्ड माइग्रेशन। मैम पढ़ ली है। हाँ ठीक है। अब फोर्स्ड माइग्रेशन, अब मान लो तुम अचानक से गया में है और पूरा अनाउंसमेंट हो गया कि अगले 2 घंटे में पूरा गया में बाढ़ आ जाएगा, तो क्या करेंगे? मैम जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ना। अचानक से मान लो गवर्नमेंट का नोटिस आया कि विद इन 2 आवर्स देर इज अ फ्लड इन गया सिटी, अचानक से मान लो आ गया, तो अब उस केस में तुम क्या करेगा? तुम्हारे मैम फैमिली जाना आ पड़ेगा। जाएंगे, जल्दी से गया को छोड़ करके जाने की बात करेंगे ना। या अचानक से यस आया मैम। कि देर इज अ हर ये हेवी अर्थक्वेक इन गया सिटी, कि अर्थक्वेक आने वाला है, देयर विल बी अ हेवी अर्थक्वेक इन गया सिटी, तो तुम क्या करोगे? जल्दी से रूम से बाहर निकल जाओगे, दूसरे मैम प्लेस पे जाएंगे। जाने की यस कोशिश मैम। करोगे ना। मन नहीं है यस मैम। अपना घर छोड़ के जाने का, लेकिन छोड़ना मैम पड़ेगा। फॉर्स्ड माइग्रेशन। हाँ, यस मैम फॉर्स्ड क्या माइग्रेशन। बोलेंगे? फोर्स्ड माइग्रेशन। मैम जैसे कि फोर्स्ड माइग्रेशन। अब एक बार फोर्स्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन को भी पढ़ दो। मैम दिस इज because of the This is natural movement of a person, family, or large migration groups people due to a natural नेचुरल कैलामिटीज होगा। disaster like flood, हाँ earthquake, हाँ, सुनामी। tsunami, etc. हाँ Sometimes people are forced to migrate due हाँ, to man-made disasters ह्यूमन मेड like डिजास्टर, हमारी गलती की वजह से भी हम लोग को छोड़ना पड़ता है ना। like जैसे मान लो fire, हमारा मिस्टेक like की वजह fire. से घर में आग लग गया, तो छोड़ के जाना पड़ेगा ना, Yes, ma'am. वो चीज। Ma'am, dust. हाँ, तो ये था पॉइंट। अब एक बच्चा मेरे से पूछा था सीजनल एम्प्लॉयमेंट, पूछा था ना बच्चा? कौन पूछा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि जब कोई वर्कर किसी पर्टिकुलर सीजन में काम करेगा और रेस्ट टाइम वो बैठा रहेगा, वो काम नहीं करेगा, तब उसको बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। Yes, ma'am. ma'am they work as extra labor during the sowing and harvesting season. हाँ, This is कि not जब a खेती का seasonal समय आएगा employee. खेती करेंगे, जब नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि किसी पर्टिकुलर सीजन में उनको काम मिला, बाकी टाइम काम
नहीं मिला। नहीं। ठीक बेटा, बस हम लोग यहीं Yes, तक ma'am. रखेंगे आज। ठीक है, रिवीजन हुआ ना इतना टॉपिक। अब Yes, क्या, ma'am. अभी फिर अरेंजमेंट मिलेगा आपके सेक्शन में, तो फिर कुछ टॉपिक रिवीजन करा देंगे। पीरियोडिक का तैयारी करो करो, क्योंकि पीरियोडिक का भी सिलेबस आप लोगों को नहीं दिया गया है, बट फिलहाल सिलेबस के नाम पे यही है कि जहां तक पढ़ाई हो जाएगा आने वाला 3-4 तारीख तक, 4 तारीख तक मान के चलना, मतलब इस वीक में जितना पढ़ाई होगा ना, वो उसके बाद फिर अगले वीक में तो टेस्ट ही है, तो इस वीक में तुम्हारा वेडनेसडे थर्सडे तक जो भी पढ़ाई होगा वो सब तक तुम्हारा आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 ही दिन रिवीजन का है, मतलब 1 या 2 दिन रिवीजन का है, या वो भी नहीं है शायद। तो तुम मान के चलो कि जहां तक पढ़ाया जा रहा है वहां तक ही पूरा आएगा। तो तुम लोग पढ़ते रहो चैप्टर 1 चैप्टर 2, चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो डेफिनेटली आएगा। 3 में डाउट है तो पहले 1 और 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर 3 के बारे में मैम से पूछ के बता दिया जाएगा। तो एटलीस्ट 1 और 2 तुम लोग का प्रिपेयर्ड रहेगा, तो सिर्फ 3 के बारे में पता चलेगा, तो प्रिपरेशन कर लोगे, है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो 1 और 2 जरूर याद करके रखो। बस आज के लिए इतना ही। ओके क्लास। Bye.